Take my hand. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, हॉरर फैंस एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि डायरी में 27 साल बीत जाए तो कुछ जाग जाता है। बट दोस्तों क्यों? यहाँ पेनीवाइज वो कॉस्मिक नाइटमेयर जो क्लोन के रूप में दिखाई देता है हर 27 साल बाद वापस क्यों आता है? क्या ये बायोलॉजी है, माइथोलॉजी या कुछ और ज्यादा ही सिनिस्टर? तो यहाँ स्टीफन किंग की इट सिर्फ एक मॉन्स्टर स्टोरी नहीं है, ये एक साइकिल है, एक ऐसी घूमती हुई लहर जो हर एक जनरेशन को अपना शिकार बनाती है। और यहाँ पेनीवाइज एक क्रिएचर कम और एक कॉस्मिक एविल ज्यादा है, एक ऐसी एंटिटी जो हमारे वर्ल्ड में स्लिप करके आती है, फीड करती है, हाइबरनेट करती है और फिर दोबारा लौट आती है जब फियर फिर से तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम डेरी के सीवर्स का दरवाजा खोल रहे हैं। आज हम समझेंगे पेनीवाइज के 27 ईयर साइकिल का डार्क लॉजिक। और दोस्तों, एक वार्निंग, एक बार पैटर्न समझ लिया तो कभी भूल नहीं पाओगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे लिए तड़पा और तुम्हें मिस किया। द 27 ईयर साइकिल एक्सप्लेन्ड। दोस्तों, पेनीवाइज का हर 27 साल बाद लौटना सिर्फ स्टोरी का गिमिक नहीं है, ये उस क्रिएचर की ट्रू नेचर से जुड़ा हुआ है। एक ऐसी पावर जो इंसानों से कई हजार साल पुरानी है। फर्स्ट, फीडिंग एंड हाइबरनेशन, पेनीवाइज का नेचुरल साइकिल। दोस्तों, यहाँ क्लोन के पीछे छुपा हुआ जो एंटिटी है वो इट है, एक इंटरडायमेंशनल बीइंग। यहाँ उसका एग्जिस्टेंस बिल्कुल ह्यूमंस जैसा नहीं होता, बल्कि वो वेव्स में एग्जिस्ट करता है। वो कुछ टाइम के लिए जागता है, बच्चों के फियर पर फीड करता है और जब काफी साइकिक फूड मिल जाता है तो वापस सो जाता है। सोच लो, जैसे कोई बड़ा प्रेडेटर डिकेड्स तक कई साल सो के रहता है और सिर्फ फीड करने के लिए जागता है। तो पेनीवाइज भी वही करता है और ये उसकी बायोलॉजिकल रिदम है, एक ऐसा रिदम जो खून, फियर और हॉरर से बना है। सेकंड, डेरीज जनरेशनल रीसेट। अब दोस्तों, ये पार्ट सबसे ज्यादा क्रीपी है। यहाँ डेरी में हर 25-30 साल में नई फैमिलीज आती है, पुराने लोग जाते हैं और टाउन में एक फ्रेश बैच ऑफ किड्स आ जाती है। और पेनीवाइज को चाहिए फियर ड्रिवन इमेजिनेशन। यहाँ एडल्ट्स की फियरलेस मैच्योरिटी उसका फूड नहीं बन सकती, इसलिए ईट को चाहिए बच्चों का रॉ टेरर, वो सिंपल, वनरेबल, प्योर फियर जिसे वो सबसे ज्यादा एंजॉय करता है। और ये रीसेट साइकिल परफेक्ट 27 ईयर में कंप्लीट होता है। तो यहाँ नेचर ने ही डेरी को पेनीवाइज के लिए एक बफेट बना दिया है। थर्ड, एंशिएंट एविल का रिदम। दोस्तों, पेनीवाइज कुछ रैंडम किलर नहीं है, वो एक कॉस्मिक पैटर्न फॉलो करता है। और फिर किंग के लॉर के हिसाब से कुछ एविल्स मर नहीं सकते, वो सिर्फ सोते हैं और फिर एक जनरेशन के बाद फिर से उड़ जाते हैं ताकि फिर से साइकिल शुरू हो जाए। ए सुपरनेचुरल हरिकेन, एक कॉस्मिक स्टॉर्म जिसका शेड्यूल फिक्स है। प्रैक्टिकल टिप्स, सर्वाइविंग पेनीवाइज का 27 ईयर साइकिल। दोस्तों, यहाँ पेनीवाइज फिक्शनल है पर फियर बिल्कुल रियल होता है। ये 27 ईयर साइकिल हमें एक सिंबॉलिक लेसन देता है कि फियर भी वेव्स में वापस आती है। तो यहाँ डेरी के लोगों को ये करना चाहिए था। फर्स्ट, पैटर्न समझो। यहाँ डर का अपना साइकिल होता है और अगर पैटर्न समझ लो तो शॉक नहीं लगता। सेकंड, कम्युनिटी स्ट्रांग रखो। दोस्तों, साथ रहकर फियर कम हो जाता है, इसलिए यूनिटी बड़ी होती है मॉन्स्टर से। थर्ड, कहानियां सुनाते रहो। यहाँ साइलेंस से इविल बढ़ता है और स्टोरीज लोगों को रेडी रखती है। फोर्थ, सिग्नल्स पे ध्यान दो। दोस्तों, डेरी के किड्स हमेशा वियर्ड बिहेव करने लगते थे पेनीवाइज के जागने से पहले, और रियल लाइफ में भी इमोशंस वार्न करते हैं। फिफ्थ, मिथ्स को पावर बनाओ। यहाँ हॉरर स्टोरी हमें डराने के साथ साथ हमें गाइड भी करती है। रियल लाइफ पैरेलल। अब यहाँ पेनीवाइज का साइकिल एक डीप ह्यूमन ट्रूथ को भी मिरर करता है कि फियर्स वापस आते हैं, चाहे हम उन्हें जितनी बार हरा दे, कभी कभी सालों बाद वो फिर से सरफेस पर आ ही जाते हैं। और फिर हम सबके लाइफ में भी कहीं ना कहीं डेरी के सीवर्स होते हैं जहां हमारे पुराने डर छुपे रहते हैं और फिर जब ट्रिगर मिलता है तो वो फिर से जाग जाते हैं। इसलिए साइकिल तोड़ने का एक ही तरीका है, भागना नहीं बल्कि उसे फेस करना साथ मिलकर, एग्जैक्टली जैसे लूजर्स क्लब ने किया। कंक्लूजन। दोस्तों, पेनीवाइज का 27 ईयर साइकिल समझना सिर्फ एक हॉरर मिस्ट्री सॉल्व करना नहीं है, बल्कि फियर और रेजिलियंस को समझना भी है। यहाँ ये साइकिल हमें बताता है कि डर वापस आता है पर उसे हर बार मिलकर फेस करना पॉसिबल है, जस्ट लाइक द लूजर्स क्लब। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे की स्टे देसी दोस्तों। ओ, तो जैसे को कोई किस नहीं करना चाहता गोल गप्पे।